मां ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाने वाली देवी है। ये देवी पार्वती का वो रूप है जिन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। उनका नाम ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप और संयम का पालन करने वाली कन्या। मां का स्वरूप शांति, तप, त्याग और साधना का प्रतीक है। उनकी पूजा से साधक को आत्मबल, धैर्य और कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति मिलती है। कथा का आरंभ। मां ब्रह्मचारिणी की कथा का आरंभ देवी सती के अगले जन्म से जुड़ा हुआ है। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया, तब उन्होंने अगले जन्म में राजा हिमालय के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने की ठान ली। पार्वती ने नारद मुनि से शिव को पाने का उपाय पूछा। तब नारद जी ने उन्हें घोर तपस्या करने का मार्ग बताया। इसके बाद पार्वती जी ने वर्षों तक हिमालय की गुफाओं में रहकर कठोर तप किया। उन्होंने अन्न, जल और यहां तक कि पत्ते तक त्याग दिए और केवल वायु पर जीवित रही। उनकी इस कठिन साधना और तप के कारण ही वे ब्रह्मचारिणी कहलाई, अर्थात तप का आचरण करने वाली कन्या। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। ये तप और संयम की प्रतीक देवी नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाती है। मां ब्रह्मचारिणी का जन्म। मां ब्रह्मचारिणी का जन्म राजा हिमालय और रानी मैना के घर में हुआ था। ये देवी पार्वती का ही दूसरा स्वरूप है। ये जन्म देवी सती के आत्मदाह के पश्चात हुआ था, जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। जब सती ने अपने प्राण त्याग दिए, तब भगवान शिव गहरे तप में चले गए और संसार से विमुख हो गए। संसार के कल्याण हेतु देवताओं ने सती के पुनर्जन्म की कामना की, जिससे शिव पार्वती का पुनर्मिलन हो सके। तब सती ने हिमालयराज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बाल्यकाल से ही पार्वती भगवान शिव को अपना पति मानती थी। जब उन्होंने नारद मुनि से सुना कि भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप आवश्यक है, तब उन्होंने तपस्या का संकल्प लिया। यही कठोर तपस्विनी रूप उनका ब्रह्मचारिणी स्वरूप कहलाया। मां ब्रह्मचारिणी ने हजारों वर्षों तक तप कर अपने शरीर को क्षीण कर लिया, लेकिन उनका संकल्प अडिग रहा। उनकी ये तपस्या संपूर्ण सृष्टि के लिए एक प्रेरणा बन गई। घोर तपस्या की कथा। मां ब्रह्मचारिणी, जो कि देवी पार्वती का तपस्विनी रूप है, उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार की घोर तपस्या की, वो पूरे ब्रह्मांड में एक अद्भुत और अनुपम उदाहरण मानी जाती है। जब नारद मुनि ने पार्वती जी से कहा कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उन्हें कठोर तप करना होगा, तब उन्होंने संकल्प लिया और हिमालय की गुफाओं में जाकर तपस्या आरंभ की। तप की प्रमुख अवस्थाएं। पहले 1000 वर्षों तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर जीवन बिताया। फिर सैकड़ों वर्षों तक केवल बेलपत्तियों पर निर्वाह किया। उसके बाद उन्होंने पत्ते भी त्याग दिए और अनेक वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर केवल ध्यान और नामस्मरण में लीन रही। अंत में उन्होंने घोर वायुपान तप किया, जिसमें केवल हवा के सहारे जीवन यापन किया गया। इस कठोर तपस्या से उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, किंतु उनकी आस्था और निष्ठा अटूट रही। उनकी इस नारी शक्ति और साधना से देव, दानव, ऋषिमुनि, यहां तक कि स्वयं पृथ्वी भी कांप उठी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने दर्शन देकर आशीर्वाद दिया और कहा कि जल्द ही भगवान शिव स्वयं उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। देवी की ये घोर साधना, संयम और आत्मबल ही उन्हें ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रतिष्ठित करता है। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत दिव्य, शांत और तपमय है। ये स्वरूप देवी के उस चरण को दर्शाता है जब उन्होंने घोर तपस्या द्वारा भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया था। देवी के स्वरूप की विशेषताएं। 2 हाथों वाली देवी। मां ब्रह्मचारिणी के 2 भुजाएं हैं। दाहिने हाथ में जपमाला, रुद्राक्ष की माला होती है, जो तप,
ध्यान और साधना का प्रतीक है। बाएं हाथ में कमंडल होता है, जो संयम, त्याग और संतुलन का प्रतीक है। वस्त्र और आभूषण। मां सफेद वस्त्र धारण करती है, जो पवित्रता, शांति और सादगी का प्रतीक है। उनका रूप शांत, तेजस्वी और दिव्यता से भरा होता है। मस्तक पर चमकता तेज। उनका मुखमंडल ज्ञान और साधना के तेज से दमकता है। वे ब्रह्मा की उपासना और आत्मशक्ति का प्रतीक बनकर प्रकट होती है। विवेक और संयम की देवी। उनका समस्त स्वरूप ये दर्शाता है कि संयम, आत्मबल, तपस्या और आस्था के बल पर कोई भी स्त्री परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का महत्व। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन, द्वितीया तिथि को की जाती है। इनकी उपासना से मनुष्य के जीवन में तप, संयम, धैर्य और आत्मबल की वृद्धि होती है। देवी ब्रह्मचारिणी साधना और आत्म संयम की जीती जागती मूर्ति है। मां की पूजा से मिलने वाले लाभ। आत्मिक शांति और दृढ़ निष्ठा। उनकी उपासना से साधक के भीतर संयम, मानसिक स्थिरता और साधना की गहराई आती है। वैराग्य और तपोबल की प्राप्ति। जो व्यक्ति सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठकर उच्च आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए ये देवी विशेष फलदायिनी है। कठिनाइयों से उबरने की शक्ति। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस मिलता है। विद्या और ज्ञान की प्राप्ति। जो छात्र या साधक विद्या, तप या उच्च शिक्षा में सफलता पाना चाहते हैं, उन्हें देवी की उपासना से अद्भुत लाभ होता है। मन की एकाग्रता और ध्यान शक्ति बढ़ती है। इनकी पूजा ध्यान, योग और साधना में रुचि रखने वालों के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा ये सिखाती है कि आत्म संयम, धैर्य और संकल्प की शक्ति से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। मां ब्रह्मचारिणी के पावन मंत्र। मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करते समय इन मंत्रों का जप विशेष फलदायी माना जाता है। ये मंत्र साधक के मन को शांत करते हैं और आत्मबल प्रदान करते हैं। मूल मंत्र। देवी ब्रह्मचारिण्य नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिण्याय नमः। ये बीज मंत्र है, जिसे नवरात्रि की द्वितीया तिथि को 108 बार जपना शुभ माना जाता है। ध्यान मंत्र। दधाना कर पद्माभ्या अकमंडलु जपमालिका। देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए मां के स्वरूप का ध्यान करें। उनके हाथों में कमंडल और रुद्राक्ष की माला है और चेहरा शांत, तेजस्वी है। स्तोत्र मंत्र देवी सप्तशती से। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र मां की सर्वव्यापकता को दर्शाता है और उनका 3 बार नमन करता है। इन मंत्रों के जाप से साधक को मानसिक बल, साधना में सफलता और जीवन में आत्मनियंत्रण की शक्ति प्राप्त होती है। निष्कर्ष। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप हमें ये सिखाता है कि धैर्य, तप, संयम और आस्था से जीवन के हर कठिन रास्ते को पार किया जा सकता है। देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप किया और इसी तत्स्विनी रूप में वे ब्रह्मचारिणी कहलाई। उनकी पूजा से साधक के भीतर आत्मबल, विवेक, आत्मनियंत्रण और साधना की शक्ति जागृत होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करके हम अपने जीवन में सकारात्मकता, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। मां ब्रह्मचारिणी का ये स्वरूप हर व्यक्ति को ये प्रेरणा देता है कि धैर्य और तप से असंभव भी संभव हो सकता है। जय मां ब्रह्मचारिणी। सदा हमारे जीवन में संयम और साधना का प्रकाश फैलाएं।